जी। नमस्ते साथियों, मैं आपका अशोक आर्य एडवोकेट। किसान पुत्र हूं, किसानी से जुड़ा रहा हूं। जब भी किसानों की कोई समस्या आती है और किसानों के साथ धोखा होता है तो मेरे से रुका नहीं जाता। साथियों, आपको पता है वर्ष 2023 खरीफ मुख्यतः कपास की फसल का हमारा भिवानी और दादरी जिले का 450 करोड़ रुपए का बीमा घोटाला हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल के रहनुमाओं द्वारा किया गया और उसको हमने पूरी तरह से उजागर कर दिया। इसमें खास बात तो ये है, अकेले लोहारू हल्के का 184 करोड़ रुपए डकारने की कोशिश करी इन्होंने। हमने इसको सबूतों सहित उजागर कर दिया और इस बात का एक एक तथ्य प्रमाण सड़क से लेकर चंडीगढ़ तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शिवानी में हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के हजारों साथी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भिवानी में प्रदर्शन होगा, लोहारू में होना है, बहल में प्रदर्शन किया, बुढेड़ा में, शहर में, बहल में, पातवान में, आपका सिधनवा में, कासनी कला में, गोकुलपुरा में हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। कुड़ल में, बड़दू चैना में मीटिंगों में लोग हमें हाथों हाथ ले रहे सुन रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बड़ा संघर्ष करो। बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। जेपी दलाल को भी पता चल गया कि इन तेरी नाड़ में सरिया काट देंगे। जेपी दलाल साहब के रहनुमाओं ने भिवानी जिले के 450 करोड़, जिसमें 150 दादरी का है और लोहारू 184 करोड़, कैसे मैं बताता हूं। उनको पता है कि जब स्टैग ने एसेस कर दिया और असेसमेंट के बाद में ये निश्चय हो गया, भिवानी के डीसी ने अगस्त 2024 के प्रथम सप्ताह में ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई या तो आप एक हफ्ते में किसानों के 450 करोड़ रुपए भिवानी और दादरी जिला के, जिसमें लोहारू के अकेले के 184 करोड़ रुपए बनते हैं, किसानों को लौटा दो, अन्यथा एक हफ्ते बाद में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मुकदमे दर्ज होंगे। तो यानी कि हमारा किसानों का हक बनता है। और ठीक दलाल साहब को मैं दोषी इसलिए ठहराता हूं कि उसी दिन दलाल साहब, ये तो दैनिक भास्कर की लीड की खबर है और उसी दिन फ्रंट पेज की, उसी दिन दलाल साहब कहते हैं, मंच पर भाषण देते हैं, उनके बयान भी आते हैं, बोला कि भाई लोहारू के किसानों मैसेज आऊंगे टड़क टड़क, देखियो तारा फोना में वो टड़क टड़क मत को मेरा करो दलाल साहब, मैसेज आऊंगे कि 150 करोड़ रुपया होगा भिवानी दादरी जिला में। क्यों भाई दलाल साहब, जब डीसी भिवानी और स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी वो डिसाइड करके देती है कि भाई भिवानी दादरी जिले का 450 करोड़ रुपया किसानों को दिया जाएगा और तुम कहते हो 150 आएगा, और वो टड़क टड़क जब आप राजनीतिक चुनावी रैलियों में भाषण देते थे और कहते थे कि मैसेज देखियो खत्म पीस आऊंगा, आज तक 1 रुपया को नहीं आया और रुपया को नहीं आया। उस सारे के सारे पैसे को 300 करोड़ रुपया सीधा 184 करोड़ लोहारू का बनता था, सारे के सारे पैसे को गड़ागप कर दिया। और जब हमें पता चला, हमने पिछले 8 महीने से लगातार अखिल भारतीय किसान सभा ने, हमारी पूरी टीम है, हमारे साथी डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकर साहब है, कविता आर्य एडवोकेट है, कॉमरेड दयान पूनिया है और पूरी टीम हमारी लग करके जब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए और डॉक्यूमेंट लेकर अधिकारियों को बताए, हाई कोर्ट में हमने केस की तैयारी कर ली है, केस फाइल कर रहे हैं, अधिकारियों को बता दिया है, पता चल गया तो जेपी दलाल साहब भी आगे मैदान में और कह रहे कि हाँ 300 करोड़ रुपए तो कम हो गए हमारे। ये कैसे कम हुए? कम नहीं, जेपी दलाल साहब को पता चल गया और कि भाई ये दलाल साहब ने बता दिया, समझ लिया कि तेरा जो गेटुओं में खाए हैं वह पीछे ये तेरे गेट्टी में हाथ दे के उल्टे काटेंगे। और उस बात का सबूत ये है साथियों, ये देखो दलाल साहब ने अभी 2-5 मिनट पहले एक पोस्ट डाली अपनी उससे, और इस पोस्ट को आपने देख लिया होगा और इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि भिवानी और दादरी जिले के किसानों के 2023 खरीफ फसल की स्वीकृत बीमा, स्वीकृत इन्होंने स्वीकार मान लिया, स्वीकृत बीमा राशि को कपास 2024 आचार संहिता के दौरान स्टैग कमेटी द्वारा अनुचित रूप से घटा दिया गया और उसको अब दिलाने के लिए माननीय नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी है। क्यों भी दलाल साहब 8 महीना कौन हाथ पकड़ा तेरा, तो सैनी साहब तो पहले मिल लिया, 8 महीना कुंडो कहता ई बेड़ा पाट गया, किसान आंदोलन करने लग गए और किसान आंदोलन करके अपना हक लेंगे। ये वह किसान है जिन किसानों ने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह नरेंद्र मोदी को 4 कदम उल्टा सरका दिया था और नागरिक की माफी मांगनी पड़ी कि काले कानून वापस लेता हूं। तो ये भी हम लेंगे। दलाल साहब सरे कौन लेंगे, दिमाग में गलतफहमी हो
झूठा सरे को लेने दिया, ये तो जनता ने बता के छोड़ा, तेन उगाड़ा करके छोड़ागा कि तुम हमारा पीसा खा गया। और पीसा खाने कौन दिया? पीसा भी देगा, बात सहित भी लेगा, और हथकड़ी भी लगवाऊंगा। दलाल साहब आप आएगा तो आपका लगवाऊंगा सिद्ध में, और तेरा जो अधिकारी चिन्ह है घोटाला लग रहा है उनका लगाऊंगा। और यह जो छेमा कंपनी, साथियों एक बात और बताता हूँ, दलाल साहब ने बड़ा घोटाला बहुत बड़ा ये कराया कि और जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं उन कंपनियों ने 8,000 रुपये प्रति एकड़ में बीमा करने के लिए ये तीनों क्लस्टरों को कहा। अब भी शिक्षा साइड में 8,000 रुपये प्रति एकड़ में बीमा हुआ, जिसमें किसान को 19 रुपये देने पड़ते हैं, बाकी जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार होती है उसको देने होते हैं। लेकिन दलाल साहब ने छेमा कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिसको ठेका देना नहीं चला, उसको, मुझे तो कई साथी ने बताया दलाल साहब के बेटे का हिस्सा है, कोई वहां भाजपा का सांसद है वहां तेलंगाना का, उसके साथ मेरी कंपनी है, और 20,000 रुपये प्रति एकड़ में, यानी 12,000 रुपये किसान का और सरकार का नुकसान करा। तो इसलिए ये जो आपकी खामी है वो हमें पता चल गई, और सरे को दलाल साहब सजा करवाओ। तो साथियों डटे रहो, और कल आज सिवानी में प्रदर्शन हो रहा है, कल भिवानी में होगा, अगले हफ्ते लोहारू में हजारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे, और इनकी चोर बाजारी को, इनकी कारगुजारियों को उजागर कर दिया है और उजागर करेंगे, और इनका ध्यान रखेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद, जय जनता, जय संघर्ष। लड़ेंगे, जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद।